थीटा tan थीटा। इसके लिए मैंने बोला भी था ये तीनों अगर ध्यान है तो तीनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, बाकी 3 निकल जाता है। और ये आइडेंटिटी क्या क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और tan के जगह पे आप लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और सेक के जगह को कंपेयर कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल टू 1। इतनी फार्मूला को, इस पे हमने कल फार्मूला को डिराइव किया था, प्रूफ किया था, इस पे प्रैक्टिस किया था। अब इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, दिखाइए, बुक दिखाइए। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको, एक्सरसाइज आपको होमवर्क शुरू करना होगा, उसके बाद देखिए। जैसे पहला एग्जांपल, एक क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए ध्यान से, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 प्रूव sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5। ये प्रूफ करना है अपने को। अब देखो मैं शुरू करता हूं यहाँ से। गिवन क्या है मेरे पास, tan थीटा, तो मैं स्टार्ट करूंगा tan थीटा इक्वल टू 4/3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो यहाँ पहले मैं h निकालता हूँ, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 25। h स्क्वायर इक्वल्स टू 25, h इक्वल्स टू कितना आ गया 5। p, b और h हमारे पास आ गया तीनों। अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लिखता हूं मैं। LHS क्या है प्रूफ करना, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये LHS है। प्रूफ हो के कितना आना चाहिए, बोलिए, करेक्ट। अब sin थीटा की जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा p/h, cos थीटा की जगह पे क्या रखूंगा b/h। अब देखो p का वैल्यू 4 है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 4/h का वैल्यू कितना है 5, प्लस b का वैल्यू अब देखो कितना है 3 है, 3/h का वैल्यू 5। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 दोनों का, और 5 एलसीएम होगा तो 4 + 3, दैट इज RHS प्रूफ। सिंपल था। अगर आपको रेशियो और आइडेंटिटी पे कमांड है तो इसे बना सकते हो। चलिए कॉपी करिए। हो गया कॉपी। चलिए ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस पे, फिर आप एक्सरसाइज में जाके बनाएंगे। सारे फॉर्मूलाज मैं मिटा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आई होप कि आप ध्यान में रखे होंगे। अगर नहीं ध्यान है तो यू नीड टू पुट ऑल दोज फॉर्मूलाज इन पेपर, लूज पेपर, और जब आप क्वेश्चन बनाओ तो उसका यूज हेल्प लेके, और अगर ध्यान में है तो इट्स वेरी गुड। तो पहले सेक्शन में हम लोग रेशियोज पे सवाल बनाएंगे, ये 6। उसके बाद हम लोग सेकंड सेक्शन में आइडेंटिटी पे बनाएंगे। ये तीनों को मैं बोलता हूं आइडेंटिटी, और इस 6 को मैं बोलता हूं क्या, रेशियो।
तो पहले रेशियो पे सवाल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, आइडेंटिटी पे। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इफ tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, tan थीटा कितना दिया हुआ है आपका, a बाई बी, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही अप्रोच मेरा रहेगा, tan थीटा गिवन है तो स्टार्ट में करता हूं इसको। देखो आप सबसे पहले लिखना tan थीटा जो गिवन है a बाई बी, दिस विल बी इक्वल टू b बाई बी, करेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h निकाल लो पहले, h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना है, a का स्क्वायर और b कितना है, b का स्क्वायर है, ठीक है। यहां से h निकाल लो पहले, h इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपने को p, b और h तीनों पता चल गया। अब इधर हम पहुंचते हैं, LHS में sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू इधर ये जो हमने निकाला है उसके हेल्प से डालते हैं और LHS को सॉल्व करते हैं और हमको लेके कितना आना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से LHS। कितना LHS आपका, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यही है। अब इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं हम लोग, देखिए जरा e sin थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे यहां बताइए आप मुझे, p बाई h, करेक्ट। ओके तो p कितना है मुझे बताइए, p इज इक्वल्स टू a, तो को मैं लिखता हूं a बाई h, h कितना है यहां निकाल के रखा है हम लोगों ने, कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंदर, उसके बाद माइनस, फिर माइनस b cos थीटा को आप क्या लिखेंगे, b बाई h, b आपका ये रहा, h फिर वही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होगा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है, नीचे भी सेम चीज है, ऊपर में माइनस था नीचे में क्या है प्लस है, तो ये सेम चीज को मैं राइट डाउन करता हूं, खाली माइनस की जगह पे क्या कर दूंगा प्लस, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, फिर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आप क्या करें, एलसीएम, ऊपर में एलसीएम कितना होगा पहले उसको लिख लें, एलसीएम कितना होगा ऊपर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा ऊपर में नॉमिनेटर में। अब ये एलसीएम दोनों में सेम है, a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b इंटू बी क्या हो गया, ऊपर वाला पोर्शन का काम हमने कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन पे, तो नीचे वाले पोर्शन का भी जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो एलसीएम है दैट इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम चीज है। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ इसका एलसीएम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आ गया, बोलिए तो जब ये आ जाएगा तो दोनों में सेम है
तो आपका ये एडिशन हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर में क्या बचा देखो तो जरा, और नीचे में क्या बचा बोलो, नीचे में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस, देखिए तो ये लाना था, समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम किसी को तो बोलो, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो आप। चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया क्या भाई? आप लोग कॉपी कर रहे हो या स्क्रीनशॉट लेते हो? तो क्या होगा? मिटाओ ना इसको। अब चाहो तो आप एक क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में या आपके इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आप कुछ, फिर मैं कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। है कोई क्वेश्चन आपके पास? कि मैं ही बताऊं पहले कुछ एग्जांपल्स? ठीक है, गुड। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta, 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट tan theta equals to 1/√3। अब देखो ये क्वेश्चन हम आइडेंटिटी के यूज से बनाएंगे। बोलोगे क्यों? अगर हमको tan थीटा गिवन रहता तो P, B और H निकाल के बनाते, मतलब रेशियो का यूज करते हैं हम। इस बार हमको tan थीटा गिवन नहीं है, हमको ये गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब इसके हेल्प से हमको ये प्रूफ करना है। तो अभी तक दो क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी यूज किया है, ये गिवन डाटा था, इधर ऐसा प्रूफ करना होता था। अभी उल्टा है, तो क्या करो आप, आइडेंटिटी में इसको पकड़ो, जो गिवन है उसको पकड़ो, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब देखो इस इक्वेशन में एक है साइन और दूसरा है कॉस। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि दोनों को एक में कन्वर्ट करें, या तो दोनों को साइन में लिख ले या तो दोनों को कॉस में लिख ले। एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपका काम सिंपल हो जाएगा। तो देखा जाए, साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू, अब चलो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं देखिएगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है।
ये आइडेंटिटी तो आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उधर घटा देंगे ले जाके, तो क्या बचेगा 1 माइनस, बोलो तो बचेगा, देखो तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस sin स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस sin स्क्वायर हो गया, इस cos स्क्वायर की जगह पे। अब मैंने आपको पहले क्या बोला था कि या तो दोनों को sin में बदल लो या तो दोनों को cos में बदल लो। इक्वल टू कितना दिया होगा कोई 4, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 into 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब एक काम करो, इस दोनों को एक तरफ रखो, तो 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा कितना बचेगा 4 इक्वल टू, उधर कितना है 4, ये 3 को उस तरफ ले जाओ माइनस 3 कितना आ गया 1। यहां से देखो तो बाबू sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इसलिए देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 1/2। आपको अभी लोअर क्लासेस में 10th तक केवल पॉजिटिव वैल्यू वाले पढ़ने हैं, -1/2 भी हो सकता है क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4 है। देखो यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4 है, लेकिन क्लास 10th में आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू पढ़ने हैं। जब आप आईएससी में जाइएगा 11th में और हायर क्लासेस में, देन यू विल फाइंड कि प्लस वाला वैल्यू पे भी लेना होता है, माइनस वाले पे भी। इसके लिए आगे की थ्योरी है जो आपको अभी नहीं बताया गया है। तो आप कौन सा वाला वैल्यू लेंगे, खाली प्लस वाला या माइनस वाला? हाँ, अभी केवल प्लस वाला वैल्यू लेना है। कोई पूछे माइनस वाला क्यों नहीं लिए हो, आप बोलना कि ये हायर क्लासेस 11th या उसके आगे की थ्योरी में। हमको अभी साइन थीटा का वैल्यू कितना पता चला भाई 1/2। तो इस हिसाब से नाउ जब 1/2 पता चला तो मेरे पास P हो गया 1, H हो गया 2। साइन थीटा होता है ना भाई P/H। P कितना हो गया बाबू 1, H कितना हो गया बाबू 2, देन B स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का स्क्वायर 2 2 4, P का स्क्वायर 1 प्लस B स्क्वायर। तो इसको इधर लाओगे तो 3 इक्वल टू B स्क्वायर। तो B कितना हो जाएगा बाबू, बोलो तो √3 होगा। अब P B और H सब निकल गया, तो उसके बाद यहाँ क्या निकालना था मुझे बताइए तो, tan थीटा। आप क्या लिखते हैं P/B, ये प्रूफ करना है, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। P का वैल्यू देख लो, P का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू देख लो कितना निकाले हो, रख दो यहाँ पे प्रूफ। समझ में आया कि नहीं? तो रेशियोज और आइडेंटिटीज, रेशियोज और आइडेंटिटीज यही आपको पढ़ने हैं स्टार्टिंग में। गिवन रहेगा रेशियो तो आपको बोलेगा ले जाओ आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी का यूज करो। जैसे ये मैंने यूज किया आइडेंटिटी, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना। ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, सिंपल है एकदम। चलिए कॉपी कीजिए इसको। मिटा दूं मैं?
चलिए कुछ एक दो और एग्जांपल देख लें हम लोग। If sec theta equals to 5/4, then prove that tan theta upon 1 plus tan square theta equal to sin theta upon sec theta। चलो ये प्रूफ हम लोग को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखो आपके पास गिवन क्या है, रेशियो सेक थीटा, रेशियो गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, पी बी और एच तीनों को यहां से फाइंड आउट करेंगे। पी बी और एच फाइंड आउट हो जाने के बाद उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे एलएचएस में, और मुझे प्रूफ कर देना है एलएचएस में डालने के बाद कि वो कितना आएगा, आरएचएस, है ना। तो देखो अभी आपको कैसे इसको बनाना है वो आप देखो। सेक थीटा 5/4 है, तो अगर मैं चाहूं इसको उल्टा दूं तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, बोलो। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये भी उलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/5, तो मैं जानता हूं क्या होता है b/h होता है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे h² = p² + b²। तो 25 = p² + b² हो गया कितना 16, इधर लाके घटाइए 9 = कितना आया p²। Therefore p = कितना हो गया भाई बताइए 3। p कितना निकल के आएगा आपका 3। p मालूम है मेरे को, b मालूम है, h मालूम है। अब ये जो प्रूफ करने बोला है उधर चलता हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले LHS, कि भैया LHS कितना है, दिस इज tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan थीटा का वैल्यू क्या होता है पहले वो बताओ मुझे, tan थीटा कितना होता है p/b, p मेरा है 3। अब इसमें से मैं ढूंढूंगा p मेरा कितना है बाबू, देखो 3, और b मेरा कितना है देखो 4, ये हो गया 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब आगे चलिए तो देखिए कितना आता है वो, ये हो गया 3/4 है ना, अपॉन 1 + कितना हो जाएगा ये 9/16 हो जाएगा, बोलिए तो होल स्क्वायर करके। अब एलसीएम लीजिए नीचे वाले का, तो एलसीएम लीजिएगा आप नीचे वाले का, एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 16 + 9 और सबसे ऊपर में कितना था 3/4। अब इस वैल्यू को अगर आप निकालते हैं तो लिखेंगे आप 3/4, ये 16 ऊपर चला जाएगा इंटू 16/16 + 9 कितना 25, 4 4 जा 16, दिस इज 12 कितना बताइए 25। ये 12/25 किसका वैल्यू आया आपको, LHS का आ गया। अब जेड वैल्यू आना चाहिए किसका, चेक करते हैं उसको भी रखते हैं। RHS = क्या है sin थीटा अपॉन क्या है बोलो sec थीटा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इस sec थीटा को अगर उल्टा दूंगा तो ऊपर चला जाएगा। अरे 1/sec थीटा को डायरेक्टली मैं cos थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत, sin थीटा sec थीटा है, तो 1/sec थीटा को मैं ऊपर लेके चला गया तो cos थीटा हो गया रेसिप्रोकल। अब दोनों वैल्यूज को डाल के देखो तो जरा कितना आता है। sin थीटा का वैल्यू p/h 3/5, sin थीटा कितना हो गया भाई 3/5, cos थीटा कितना होगा b/h, b कितना है देखिए जरा 4/5, मल्टीप्लाई कीजिए LHS = क्या हो गया बोलो, आया समझ में, बोलिए क्लियर हुआ ये, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए।
इसमें इतने दूर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप, क्लियर है? हाँ, म्यूट अपना खोल के रखिए, सब लोग अपना आवाज खोल के रखिए, जब कुछ पूछा जाए या आपको कुछ पूछना हो यू कैन यूज द माइक, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को अगले एक्सरसाइज में जाओगे तो एक डिफरेंट मेथड से बनाएंगे। ये मेथड तो आप सीख गए, बहुत सिंपल और आसान है। पी, बी और एच पता कर लो, उसके वैल्यू को डाल दो, LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको? अब देखो क्या रहेगा, सेम क्वेश्चन। देखो, जब आप आइडेंटिटी बनाने जाओगे तो क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास, इधर कितना वैल्यू था साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, वो गायब कर देगा, बोलेगा आपको कि प्रूफ करो दिस इक्वल टू दिस। तो अभी जो मैंने प्रूफ किया था उसमें रेशियो यूज हुआ था, और अब जो प्रूफ होगा उसमें आइडेंटिटी यूज होगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे LHS से आप शुरू करोगे, कितना लिखोगे LHS जो है उतारो, tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, पी, बी और एच को छोड़ के मुझे यूज करना है, तो मैं अब सोचूंगा कि tan थीटा को भैया हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कल हमने ये भी पढ़ा था, देखा था। tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए पहले। कि नहीं ध्यान है तो मैं दोबारा बताऊं कैसे आया ये। देखो ऐसे आता है, देखो पहले आप साइन थीटा बताओ कितना होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बताओ कितना होता है, बी बाई एच। और tan थीटा बताओ कितना होता है, पी बाई बी। अब इस तीनों को गौर से देखो, अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे वाले एच से एच कट जाएगा, तो बचेगा पी बाई बी, वही तो है tan थीटा। पी बाई बी को ही आप क्या बोलते हो, tan थीटा। तो मैं tan थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा। अच्छा, क्यों लिख दिया भाई साइन थीटा, तो हम प्रूफ में देखेंगे, हमको लाना है साइन थीटा, सेक थीटा लाना है, तो सेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे, अपने आप कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से शुरू कीजिए काम करना। आप 1 प्लस यहाँ क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर करना है उसका, है ना। अब एक काम कीजिए, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले का काम करते हैं। नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बोलो तो। ये एलसीएम दोनों का, तो एडिशन करोगे तो यहाँ चला आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ तो पहले से है साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या था आपके पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ऊपर वाला को मैं पहले लिखता हूँ, साइन थीटा बाई कितना लिखूं, कॉस थीटा। नीचे वाले में से कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, देखिए तो ये नीचे वाला, और ये जो बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। देखो तो ये दिस टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, देखो तो काट के, यहाँ 2 बार कॉस थीटा है, तो इसका मतलब ये आएगा निकल के साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, कट गया। इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। देखो तो यही प्रूफ करना था, नहीं समझ आ रहा। देखो मैंने क्या किया, tan थीटा को sin बाई कॉस में बदला। क्यों बदला, आंसर में sin बाई कॉस के फॉर्म में है, RHS में sin बाई कॉस के फॉर्म में है, तो tan थीटा को पहले लिख लो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ होल स्क्वायर है, एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू, ये आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसके जगह पे हमने लिख दिया 1,
ऊपर वाले को आगे थी साइन बाई कॉस उतार दिया, ये हो गया 1, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो बचेगा साइन थीटा इनटू क्या, देखिए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के उल्टा दो, अगर हम कॉस थीटा को अगर हम रेसिप्रोकल ले ले, पलट दे नीचे में जाने के बाद तो कॉस थीटा किसमें बदल जाएगा, बोलो। यही तो प्रूफ करना है। तो ये मेथड से अगर प्रूफ करोगे, ये क्वेश्चन अगर बनाओगे ऐसे, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी यूज करना। यहां यूज किया ना मैंने आइडेंटिटी, देखो इसका वैल्यू मैंने 1 लिया। और अगर पिछले वाले मेथड से आप बनाते तो उसको मैं बोलता रेशियो यूज करना। दोनों मेथड समझ आया क्लियरली? रेशियो कैसे करते हैं, आइडेंटिटी कैसे करते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो और एग्जांपल्स मैं इस पे दूं या इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करेंगे? कल संडे है, अच्छे से बनाएंगे, जो नहीं बनेगा उसको पूछेंगे। क्या विचार है आपका? और मैं इस पे एग्जांपल दूं या अब आप आगे खुद ट्राई करेंगे अपने से? ठीक है, फॉर्मूला और आइडेंटिटीज, इसको पहले लिख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर फॉर्मूला और आइडेंटिटीज में जिसका पकड़ है, उसके बाद इसमें केवल सिंपल सॉल्व करना है, गुना भाग जोड़ घटाव करते रहिए, आराम से आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। तो मंडे को हम लोग मिलते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो सके आप सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट होगा मंडे को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है?